आज पुनः उपस्थित हैं हम लोग विलयन अध्याय से नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा है परासरण एवं परासरण दाब। इसके विषय में हम जानेंगे और यह संभवतः इस अध्याय का अंतिम टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि परासरण क्या है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के विषय में हमको जानना है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण और परासरण दाब के विषय में। तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो कुछ शब्दावली एक आती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी पारमेबल PLE मेम्ब्रेन। सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन क्या है कि ऐसी झिल्ली जिससे केवल शुद्ध विलायक के अणु ही इस पार से उस पार जाते हैं। यानी वह झिल्ली जो केवल विलायक से विलयन में विलायक से के अणुओं को अपने आर पार जाने देती है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम विधि से। तो प्राकृतिक विधि में, प्राकृतिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली प्राप्त होता है वह जैसे जीव जंतुओं के आमाशय, गाल ब्लैडर की जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली की जैसा व्यवहार करती है। दूसरी ओर अंडे की जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार करती है। ये कुछ प्राकृतिक झिल्लियाँ हैं। इसके साथ साथ कृत्रिम विधि से भी झिल्लियों को ऐसी झिल्ली बनाई गई है जो सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, और वह बनता है कॉपर फेरोसाइनाइड का। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनता है। Cu2FeCN6। ये कृत्रिम विधि से बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ अपने से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती हैं, उनको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इसको अगर हम कल्पना करें कि परासरण की क्रिया क्या है, तो परासरण की क्रिया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो प्रवाह होता है वह घटना परासरण की घटना कहलाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, विलायक के अणुओं का या अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से
शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने की क्रिया या प्रवाह परासरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो परासरण दाब क्या है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा कि विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, यानी शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। तो जैसा कि आपने देखा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जब जाते हैं तो वह घटना परासरण की क्रिया कहलाती है। आप लोगों ने दैनिक जीवन में घर पर अपने देखा होगा कि जब चने को पानी में डालते हैं, सूखा हुआ चना है उसको पानी में डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात वह पानी को अवशोषित करके फूल जाता है। यही क्रिया जब किशमिश को आप पानी में डालते हैं तो वहाँ पर भी कुछ समय के पश्चात वह किशमिश फूल जाता है। अब ये दोनों घटनाओं को अगर आप कंसीडर करें तो चने और किशमिश दोनों में जो उसके कवर हैं, जो कवच हैं, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली है, उपस्थित है। उस अर्धपारगम्य झिल्ली से जब उन दोनों पदार्थों को, वस्तुओं को, चने को या किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी क्या है, शुद्ध विलायक है। और जो चने में या किशमिश में जो अंदर की ओर जो मटेरियल है वह विलयन है या अशुद्ध है। तो विलायक से विलयन की ओर अर्थात पानी अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके चने के अंदर प्रवेश करेगा या किशमिश के अंदर प्रवेश करता है और इस प्रकार वह कुछ समय के पश्चात पानी को अवशोषित कर लेता है और वह फूल जाता है। लेकिन अगर उससे फूले हुए चने को या किशमिश को अगर हम किसी पदार्थ के सांद्र विलयन में अगर हम उसको डुबोते हैं तो वह उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात वह पुनः पिचक जाता है। और यह घटना आप लोगों ने देखा होगा जब अचार हम बनाते हैं तो अचार को, यानी आम है या आंवला है, उसको जब हम मसालों के साथ उसको रखते हैं तो कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात वह गल जाता है। अर्थात वहाँ पर जो विलयन है वह सांद्र विलयन है और जो पदार्थ उसमें है आंवले में या आम में वह तनु है। तो उल्टा ये प्रक्रम होता है, यानी परासरण की क्रिया के द्वारा वह पुनः पिचक जाता है या गल जाता है। तो यह घटना परासरण की क्रिया कहलाती है। अब आप दो चीज़ों को, जब परासरण की घटना को जान गए तो परासरण दाब क्या है इसी से रिलेटेड है। अब परासरण दाब को हम इस प्रकार समझेंगे। परासरण दाब ये क्या है? परासरण की क्रिया से उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है। लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे, आइए हम एक प्रयोग के द्वारा इसको समझते हैं। एक हम उपकरण लेते हैं इस तरीके का, फ्लास्क है, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको हम चीनी के विलयन में डुबोते हैं। चीनी का विलयन ये है, चीनी का विलयन में डुबोते हैं।
और इसमें हम पानी लेते हैं। पानी का लेवल कुछ यहाँ तक है। कुछ समय के पश्चात हम ऑब्जर्व करते हैं कि यह जो फ्लास्क हमने लिया है गोल पेंदी का, जिसमें पानी आपने भरा है और नीचे की ओर अर्धपारगम्य में झिल्ली लगाई है, और ये सॉरी, ये तो पानी हो गया, ये हो गया चीनी का विलयन, ये हो गया पानी। अब इसमें परासरण की क्रिया होगी। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली रखी हुई है, तो परासरण की परिभाषा को अगर आप याद करें तो उसमें हमने बताया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक के अणु का विलयन की ओर जाना। शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक कौन सा है? ये पानी है। ये पानी है, वाटर, जो शुद्ध विलायक है, और इसमें चीनी का घोल लिया हुआ है। ये चीनी का घोल है, ये विलयन है। अब ये क्या करेंगे, इसके अणु इसमें प्रवेश करेंगे। चीनी के विलयन में पानी के अणु प्रवेश करेंगे। तो जब प्रवेश करेंगे तो जो इसका लेवल यहाँ तक था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर, मतलब इसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, यहाँ पर ये बढ़ करके कुछ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, ये जो इसका लेवल है ये बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसके द्वारा जो द्रव स्थैतिकी दाब उत्पन्न किया जाएगा वह परासरण दाब कहलाएगा। तो परासरण दाब बराबर द्रव स्थैतिकी दाब, और यह बराबर होगा H गुणित D के, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसको हम PO कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर PO बराबर HD। H क्या है? ये जो लेवल बढ़ा ये, और D क्या है? ये घनत्व है विलयन का। तो इस तरीके से हम परासरण दाब को कैलकुलेट करते हैं, और इसकी परिभाषा लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। विलयन को यहाँ लिख रहा हूँ, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिकी दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ये परासरण दाब है। इसको हम एक तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं, और दूसरा उदाहरण भी अवेलेबल है, उसको आप यहाँ पर समझें। ये एक पात्र लिया हमने, इस पात्र में 2 कॉलम बने हैं, और ये है सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर पानी है, इसको हमने पानी वाले चेंबर को अलग कर दिया, और यह विलयन है। विलयन यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है।
देखिए यहाँ पर पानी का लेवल यहाँ पर तक भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये उपकरण बनाया, यानी पानी को और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया गया है। और यहाँ पर एक पिस्टन होता है, पिस्टन है जो दाब उत्पन्न करता है, पिस्टन। अब परासरण की क्रिया होगी, उस क्रिया के दौरान पानी के अणु इधर की ओर विलयन की ओर प्रवाहित होंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये लेवल घटेगा, जो लेवल यहाँ पर था ये लेवल, जब ये पानी इधर की ओर प्रवाहित होगा तो ये लेवल ये घटेगा। तो घटेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पिस्टन हमने लगाया है, पिस्टन ये लेवल बढ़ेगा, तो इस लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए पिस्टन लगा दिया गया है, जिससे हम दाब उत्पन्न करके उस पर हम प्रेशर डालेंगे और प्रेशर से ये लेवल को हम पुनः जो घट रहा था उसको हम पुराने स्थिति तक लाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रयोग से हम इस प्रकार परासरण दाब की परिभाषा कर सकते हैं कि परासरण की क्रिया में वह दाब जो उसके स्तर को, यानी शुद्ध विलायक के स्तर को पुराने स्तर तक रखने के लिए दाब उत्पन्न किया जाता है, वह परासरण दाब कहलाएगा। अर्थात विलयन, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, विलयन और विलायक को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पृथक करके विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। तो दूसरे प्रयोग से हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं परासरण दाब को, यानी विलायक के अणुओं को विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए जो हमको बाह्य दाब लगाना पड़ रहा है, दाब जो उत्पन्न करना पड़ रहा है, वह परासरण दाब कहलाएगा। तो इस प्रकार हम परासरण की और परासरण दाब की घटनाओं को समझ सकते हैं। एक टॉपिक और इसमें आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में आरओ बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ का पानी, आरओ फिल्टर सब जानते हैं। इसमें आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और एक चीज़ और कि विसरण, परासरण के साथ साथ विसरण की क्रिया भी होती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम किस तरीके से समझेंगे, आइए देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, RCVERS ऑस्मोसिस, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं RO, हिंदी में लिखते हैं उत्क्रम परासरण।
यह क्या है, जब विलयन के परासरण दाब से विलयन के परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में परासरण की क्रिया उल्टा हो जाती है, यानी विलयन से विलायक की ओर। जो अभी आपने देखा ये प्रयोग था, इस तरीके से सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन था, यहाँ विलायक यानी जल, और यहाँ विलयन अगर तो विलायक अगर हमने कर दिया तो विलायक से इधर जा रहा था। अब इस पर हम दाब अधिक लगा दें तो यह घटना उल्टे दिशा में होने लगेगी, अर्थात विलयन से विलायक की ओर विलायक के कण जाने लगेंगे, अणु जाने लगेंगे। तो यह घटना विलयन पर लगाते हैं तो परासरण की क्रिया उल्टा हो जाती है, परासरण उल्टी दिशा में होने लगती है। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग करके हम घरों में अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। एक और टॉपिक है समपरासरी विलयन। ये क्या है, समपरासरी यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट हो तो उसको आप लिख सकते हैं, जिससे और बेहतर प्रयास किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।